जब संविधान बनाया गया था तो कल्पना नहीं की थी कि गधों को जज बनाया जाएगा। कुशवाहा साहब ने जो कहा पहली पीढ़ी मरेगी, दूसरे पे जीतेगी, तीसरे पे राज करेगी, हम राज करेंगे। मेरा मानना है न्याय नहीं अन्याय पालिका है, यहाँ सिर्फ न्याय बिकता है और पक्षपात करके मिलता है। बाबा साहब का रक्त बहता है, लड़ेंगे। हम जगदेव कुशवाहा की संतान है, वो खून बहता है, लड़ेंगे, मरेंगे, जीतेंगे। हम 85% मिलके कुछ नहीं कर पा रहे हैं और 15% वाले हावी हैं हम लोगों के ऊपर। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत यादव और इस वक्त हम हजरतगंज चौराहे पे खड़े हैं अटल चौक पर, जहां बाबा साहब की तस्वीर के सामने लखनऊ हाई कोर्ट के वकील साहब लोग बैठे हैं और कह रहे हैं कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति में इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी को भी कुछ जगह दे दी जाए। इनका हक छीना जा रहा है और उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए, हमारी भी हिस्सेदारी न्यायपालिका में बराबर होनी चाहिए। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या चाहते हैं। आज ये डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच द्वारा एक सांकेतिक धरना सरकार की जो नीतियां हैं उसके विरोध में हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन एससी, एसटी, ओबीसी का लगभग समाप्ति की ओर है। आज अगर उदाहरण के रूप में हाई कोर्ट लखनऊ बेंच को हम लेते हैं तो यहाँ पर जब गवर्नमेंट पिछली 2017 की फॉर्म की गई थी तो लगभग एक साल बाद 2018 में एक लिस्ट गवर्नमेंट काउंसिल्स की जारी करी गई, जिसमें लगभग 809 की पहली थी। 809 लोगों में शेड्यूल कास्ट के मात्र 14 लोगों को जगह मिली और बैकवर्ड के लगभग 46 लोगों को उसमें स्थान मिला। तो ये जो रेशियो है ये कहीं दर्शाता है कि जाति आधार पर पक्षपात सरकार हमारे साथ कर रही है। हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से माननीय मंत्रियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन द्वारा अपनी समस्या से अवगत कराने का प्रयास किया, किंतु हमें उसमें कोई भी सकारात्मक पहलू उनकी तरफ से नज़र नहीं आया। अभी एक और लिस्ट पिछले महीने आई है लगभग 203 लोगों की, जिसमें 333 लोगों को बाहर किया गया है, उनको उनकी संविदा खत्म कर दी गई है और लगभग 203 लोगों को, नए लोगों को ज्वाइन कराया है, जिसमें 35 लोग ऐसे हैं जो एलिजिबल नहीं हैं और जिनको बाकी लोगों को कराया है उसमें जो हम लोगों ने देखा रेशियो तो शेड्यूल कास्ट का मात्र एक व्यक्ति है। अच्छा, शेड्यूल कास्ट का एक व्यक्ति है जिसको कि सबसे लोएस्ट पोस्ट ब्रीफ होल्डर पे उनको ज्वाइन कराया है और वो भी उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। उनकी एज 60+ है और अकॉर्डिंग टू लॉ 60+ वाले उस पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि जीरो, नई सूची में 203 लोगों में हमारा प्रतिनिधित्व जीरो कर दिया है, जीरो। और बैकवर्ड के कुछ साथी उसमें आए हैं जो कि अनुपात में हम संतुष्ट नहीं हैं। तो हम उसी मांग को लेकर बैठे हैं कि सरकार को आज हम चेतावनी देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि यदि हमारी मांगों पर, जो कि न्याय सम्मत है, संवैधानिक और संविधान प्रदत्त मांगे हैं, हमारी कोई नाजायज़ मांग नहीं है। हम जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, कोई हम खैरात नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन अगर सरकार शोषण के तहत या जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होकर करेगी तो निश्चित रूप से हम सड़कों पे आने का काम करेंगे। आज हम सांकेतिक धरने के रूप में यहाँ मौन होकर करीब 300-400 की संख्या में बैठे हैं, लेकिन अगर हमारा जल्दी ही इस पे सरकार कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो निश्चित रूप से हम सड़कों पर आकर इसका जवाब देंगे। अच्छा, नहीं, उसी बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये रिप्रेजेंटेशन सिर्फ सरकारी वकीलों की बात नहीं है, ये छोटी तात्कालिक लड़ाई है। बड़ी लड़ाई है हायर जुडिशरी में जो एलिवेशन होता है उसमें संख्या नगण्य है हमारी। हम 85% हैं, हमारी वहाँ 5% भी स्थिति नहीं, 2-3% हैं। वो बड़ी लड़ाई है, वो लड़नी पड़ेगी क्योंकि हमको, हमारे बहुत कॉम्पिटेंट लॉयर्स हैं हमारे पास जो एलिवेट हो सकते हैं, जज बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के नहीं बनाए जा रहे हैं और इसलिए जो 85% जनता उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। जो दूसरे बनाए जा रहे हैं वे पक्षपाती और बेईमान बहुत बैठे हुए हैं वहाँ। हमारा आदमी बैठे कम से कम न्याय तो करेगा हमारे लोगों के साथ। तो ये बड़ी लड़ाई है, वो लड़ाई भी लड़ेंगे हम लोग। ये जो कॉलेजियम सिस्टम के जरिए हो रहा है, राइट, वो कॉलेजियम सिस्टम माने बेईमानी का सिस्टम, भाई भतीजे का सिस्टम, चमचागिरी का सिस्टम, ये सिस्टम है। कलंक का न्याय, माने दुनिया में अकेला सिस्टम ऐसा है कि जज की अपॉइंटमेंट कर रहा है और अपने अप्रूव कर रहा है। दुनिया में किसी न्यायपालिका में नहीं है।
माने इससे ज्यादा बेईमानी और क्या हो सकती है? तो उस पर लड़ना पड़ेगा, बहुत लोग लड़ना पड़ेगा। लड़ाई बड़ी वो है, छोटी लड़ाई है कि सरकारी वकीलों में अभी तुरंत उत्तर प्रदेश सरकार करे, नहीं सड़कों पर उतरेंगे वकील। और हाँ, ये हमारा भाई कह रहा है, कानूनी व्यवस्था ये है, जब संविधान बनाया गया था तो कल्पना नहीं की थी कि गधों को जज बनाया जाएगा। तब ये माना गया था कि जजी का, ये हमारी वकालत का पेशा बहुत सम्मानित है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज बनाने के लिए अनुमति ली जाएगी। क्या आप हाई कोर्ट जज बनने पर सहमति दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट जज बनने पर सहमति दे रहे हैं? ये प्रोविजन था। तो उसका वो लोगों ने गलत प्रयोग शुरू कर दिया। वकालती कभी नहीं किए हैं, कहीं दुकान किए थे, कहीं अपनी इंडस्ट्री खोले हुए थे, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज बनाए जा रहे हैं। मनमाने फिर निर्णय कर रहे हैं, सुनते ही नहीं है। रोज आप लोग छापते हैं, डरते भी कंटेम्प्ट के लिए, आप लोग सही छाप दिया तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। अभी ताजा उदाहरण वो है, माने जघन से जघन अपराध था, सामूहिक बलात्कार और हत्याएं, और सजा कितनी हुई? आजीवन कारावास। वो भी छोड़ दिए गए, सजा कर दिए गए। माने अन्याय का हद है। तो इसलिए न्याय पाने के लिए जरूरी है कि 85% लोगों को लड़ना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा, तभी न्यायपालिका में हिस्सेदारी मिलेगी। नहीं मिलेगी तो न्याय नहीं मिलेगा, न्याय होता रहेगा। ये अभी मैं जो लिस्ट आई आपने देखी थी, अभी आपके यहाँ सरकारी वाली लिस्ट देखी होगी, दोनों जगह के मैं देखा, आपका इलाहाबाद वाला और यहाँ वाला भी, उसमें तकरीबन 200 लोग सिर्फ एक बिरादरी के हैं। भाई ये कैसे कर लेते हैं लोग? वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आपके इसमें प्रेस में, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी तो वही है, जिनके लिए हमारे यहाँ कह रहे हैं, वो आपके यहाँ भी हैं, वो न्यायपालिका में भी हैं, वो प्रशासनिक पदों पे भी हैं, और हमें 85 को लड़ा करके मौज कर रहे हैं। पर न्यायपालिका तो लोगों को न्याय देने के लिए उम्मीद लोगों को होती है कि कहीं नहीं गए तो न्यायपालिका है हमारे पास। मेरा मानना है न्याय नहीं, अन्याय पालिका है। यहाँ सिर्फ न्याय बिकता है और पक्षपात करके मिलता है, कोई न्याय नहीं होता। यहाँ न्याय नहीं होता है। बहुत कुछ जज ऐसे हैं जो सम्मान काबिल है, अभी लाज बचाए हुए हैं, कुछ ही हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। या भयभीत हैं, या प्रलोभन में हैं, या जातिवाद में फंसे हुए हैं। बहुमत में जजेस इंडिपेंडेंट नहीं है। मैं एक दिन पढ़ रहा था, वो नए वाले चीफ जस्टिस जो बने अपने, यूयू ललित जी, उनके बारे में भाई, और उनसे बारे चलिए कभी दिल्ली अशोक भूषण जी से बात कराएंगे हम आपकी। प्रशांत भूषण जी, उनके बेटे तो कहने ही क्या, वो तो लिख के दिया था कि हमारे जो 16 जज हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उसमें 8 बेईमान थे। कंटेम्प्ट किया गया, कंटेम्प्ट भी वापस लिया गया उनका, कब नहीं, अब नीचे कंटेम्प्ट चला जाएगा तुम्हारे ऊपर। तो जब 16 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बेईमान 8 से 16 में से, अंदाज लगा लिए क्या हो सकता है। और लिखा पढ़ी में है वो, तो उसकी बाकायदा उन पर कंटेम्प्ट हुआ प्रशांत भूषण जी पर, और फिर अब वो केस पर बंद किया गया। कब छोड़ी, कुछ नहीं होना इस पे। दिलीप मंडल जी का नाम सुना आपने? दिलीप मंडल जी नाम नहीं सुना तो फिर तो यहाँ बैठना बेकार हो जाएगा। तब फिर आप जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, वो जिस तरीके से कोर्ट के और न्यायपालिका के खिलाफ लिखते हैं, उसके बाद उनके खिलाफ ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, पता है आपको? देखिए वो सब काम करेंगे, इतना ही नहीं करेंगे, आपको मिल जाए तो गालियां देंगे, और कहीं मिल जाए तो मॉब लिंचिंग कर देंगे। डर न हो तो, डरते तो ये हैं कि हम भी इकट्ठे होकर घर जा घुस के मारेंगे। ये डर उनको न हो तो मॉब लिंचिंग हमारी आपकी शुरू हो जाएगी। हमारे मियाँ मुस्लिम भाइयों कर रहे हैं कि नहीं कर रहे मॉब लिंचिंग? डरते हैं कि मुसलमान डरा हुआ, वो आएगा नहीं मारने के लिए। हम तो कहते हैं जिस दिन सब इकट्ठे हो जाएंगे ये, और जिस दिन ये हत्या कर लेंगे कि हम मर गए, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अभी तो आप लोग बोल रहे हो सांकेतिक है, आगे क्या प्लान है इसका? आगे देखिए, संघर्ष की योजना बनाएंगे, मिलके लड़ेंगे नौजवानों के साथ। हम लोगों का अंत है, हम लोगों का चारपाई पर मर जाएं या चौराहे पे गोली खा के मरें, 2 रास्ते हैं। तो हम सम्मान करें, चौराहे पे गोली खा के मरें, मरना तो है ही हमें। लेकिन नए लड़के जो हैं, इनका कल का जीवन शुरू हो रहा है, इनकी लड़ाई लड़नी है, लड़कों को आगे ट्रेन करके ले जाना है। आगे आगे हम रहेंगे गोली लाठी खाने के लिए, साथ में नौजवान लड़के रहेंगे पीछे लड़ने के लिए। इसमें लड़ेंगे हम लोग, ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता। क्या चल रहा है, ये सिस्टम कैसा चल रहा है कोर्ट? सवाल ये है कि न्यायपालिका में जो सामाजिक न्याय की परिभाषा से सत्ता सरकार, जो गवर्नमेंट प्रेजेंट टाइम में है, उसने ये वादा किया था कि हम सामाजिक न्याय सबके साथ करेंगे, लेकिन वो सामाजिक न्याय धरा पे कहीं भी नहीं दिख रहा है। जो भी इनकी लिस्टें आती हैं उसमें 80% एक जाति के समान लोग होते हैं। सबका साथ सबका विकास कह के आए थे, सबका विश्वास कह के आए थे। होता क्या है, सबका साथ और विकास एक का और विश्वास ही एक का।
विश्वास हम लोगों का नहीं है इस गवर्नमेंट पे। इसलिए हम लोगों को सामाजिक न्याय की परिभाषा में लें, हम लोगों को बराबर प्रतिनिधित्व दें, हमारी यही मांग है सबकी। और न्यायपालिका में वकीलों की, जजों की और जहाँ जहाँ भी होती है अपॉइंटमेंट, वहाँ सब जगह जो हम लोगों को बराबर भागीदारी दें। देखिए, हम SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के अधिवक्ता हैं, ठीक है। हमारी मांगे हैं कि जो भी इनकी नियुक्तियां होती हैं उच्च न्यायपालिका में और सरकारी वकीलों की नियुक्ति में 85% को सीधे सीधे ये उपेक्षित कर देते हैं, जो कि सरासर अन्याय है और संविधान के खिलाफ है। ये जो है सबका साथ और सबका विकास करके तो सत्ता में आते हैं, हम लोगों को बरगला करके वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब भागीदारी देने की बात आती है तो ये लोग पूरी तरह से उपेक्षा कर देते हैं हमारे 85% समाज का, जिसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज आता है। और इसके लिए अभी आज सांकेतिक धरना है। अभी अगर इस पर विचार वो नहीं करते हैं तो हम इसके लिए और आगे लड़ाई लड़ेंगे, हम सब मिल करके लड़ाई लड़ेंगे और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। कुछ कह रहे थे अभी आपने कहा कि सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम क्या करेंगे। जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपनी मांग के लिए धरना प्रदर्शन, वो सब हम लोग करेंगे। अभी सचिवालय, विधानसभा, वो सब घेरेंगे, रोड पर आएंगे। इससे पहले हम लोगों ने 8 फरवरी 2021 और 5 मार्च 2022 को हम लोग 21 को इसी यहाँ पर आए थे, धरना प्रदर्शन किया, गवर्नमेंट को अपनी मांगे मनवाने के लिए मजबूर किया। तब गवर्नमेंट ने कुछ अधिवक्ताओं की लिस्ट जारी करी, उसमें ST SC माइनॉरिटी अधिवक्ताओं का चयन नहीं किया गया था। 2021 की बता रहे हैं, नहीं चयन किया था। हम फिर पुनः रोड पर आएंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, सचिवालय, विधानसभा घेरेंगे। हम युवा अधिवक्ता हैं, बाबा साहब का रक्त बहता है, लड़ेंगे। हम जगदेव कुशवाहा की संतान है, वो खून बहता है, लड़ेंगे, मरेंगे, जीतेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, जीतेंगे। कुशवाहा साहब ने जो कहा, पहली पीढ़ी मरेगी, दूसरे पे जीतेगी, तीसरे पे राज करेगी, हम राज करेंगे, हम सत्ता के राजी हैं। मैं सिर्फ एक अपना संदेश ये कहना चाहती हूँ कि हम एक ऐसे पीड़ित समाज से यहाँ तक पहुँचे हैं कि जिस समाज को न पढ़ने की आज़ादी थी, ना ही आगे बढ़ने की आज़ादी थी, उस समाज से बाबा साहब ने अधिकार दिए तो हम यहाँ तक पहुँचे संघर्ष करते हुए। लेकिन फिर भी अभी भी, आज भी किस प्रकार से मनुवादी सोच हमारे ऊपर हावी है, किस प्रकार से ये मनुवादी सोच की सरकार हमारे ऊपर हावी है, ये आप सभी देख रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने, सीनियरों ने बताया कि जो लिस्ट आई है उसमें देख रहे हैं कि हमारी संख्या बिल्कुल नगण्य के है। तो अब आप ये बताइए कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। जो हमारे SC ST के लोग हैं, जो SC ST के मुकदमे हैं, वो भी वही जनरल लोग करते हैं, तो क्या हम न्याय की आशा कर सकते हैं? जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ वो खेल रहे हैं और वही वहाँ पर बैठे हैं न्याय करने के लिए, जजेस भी वही बैठे हुए हैं, अधिवक्ता भी वही बैठे हुए हैं, वकील भी सब वही बैठे हुए हैं। तो हमारा समाज सीधे सीधे न्याय से वंचित किया जा रहा है और हमारे साथ भी धोखा हो रहा है कि हम इतना मेहनत करके वहाँ पर आए हैं और मेहनत कर रहे हैं लगातार अपने समाज को की रक्षा करने के लिए, लेकिन ये सरकार हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रही है। महिलाओं की हिस्सेदारी पे कुछ बोलेंगी? हाँ। मैं देख रहा हूँ, मतलब किसी, जैसे मैं लिस्ट देख रहा था वकीलों की, वो समाज तो आप छोड़ दो, OBC SC ST माइनॉरिटी जनरल सब छोड़ दो, महिलाओं की संख्या ऐसे ही नगण्य है उसमें। जी हाँ, महिलाओं की संख्या भी नगण्य है यहाँ पर भी, और वहाँ पर भी जो महिलाओं के साथ अनदेखा होता है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है एक प्रकार से। सिर्फ कहने के लिए है कि महिलाएं हर जगह सम्मान पाती हैं, उनका सर्वश्रेष्ठ स्थान है, सिर्फ कहने के लिए है, सिर्फ किताबों में है। हकीकत में महिलाओं के साथ आज भी वही उत्पीड़न होता है। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, वो हमेशा अनसिक्योर फील करती हैं। लेकिन आज हमें एकता बनाकर सबके साथ चलने की है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं बहुत पीछे जा रहे हैं, जो कि आगे आने वाली पीढ़ी उसके लिए बहुत ही बड़े खतरे का संदेश ये सरकार दे रही है, जैसा कि हो रहा है। हम 85% मिलके कुछ नहीं कर पा रहे हैं और 15% वाले हावी हैं हम लोगों के ऊपर। हम लोगों को हमारा पायदान ही नहीं मिल पा रहा है। हम लोग पढ़ाई करके भी अनपढ़ माने जा रहे हैं। क्या हमारे पास दिमाग नहीं है? जो लिस्टें आई हैं उसमें 200 सवर्ण हैं, बाकी 80 200 के पास दिमाग है, 80 के पास दिमाग ही नहीं है SC ST OBC के पास। हम सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं, क्या सवर्ण कोई दूसरा ला पढ़कर यहाँ पे आए हैं? जो ला हमें पढ़ाया गया है वही ला उन्हें भी पढ़ाया गया है, तो फिर ये भेद क्यों?
आखिर ये भेद क्यों? ये जो हमारे बहन बेटियां हैं किसी भी समाज की हो, चाहे वो सवर्ण हो चाहे SC ST OBC की हो, उनके साथ भी जो 376 और इस तरह के कांड हो रहे हैं वो भी न्याय से वंचित रहते हैं। वो डरते हैं, उन्हें इस प्रकार से डराया धमकाया जाता है कि उनकी बात ही कोई उठाने वाला वहाँ नहीं है। जब पुरुष समाज ही जो है वहाँ पर खड़ा होता है तो वो अधिकांश मुकदमे वापस ले लेती हैं या मुकदमे ही नहीं लिखे जाते। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि SC ST OBC और महिलाओं को उचित स्थान दें, और अगर नहीं देंगे तो हम सभी सड़कों पे उतरेंगे। हम बाबा साहब के औलादे हैं, हम सब जो है अपने लड़के अपना अधिकार ले लेंगे और बाबा साहब के नाम पे देनी पड़ी तो जान भी देंगे, जान भी देनी पड़ी जान देंगे। और ये है, ऐसा नहीं है सिर्फ हम जान देंगे, हमें जीत हासिल करनी है तो करनी है, हमें हमारा स्थान चाहिए। और सरकार को समझ जाना चाहिए कि अभी चेत जाओ, अभी समय है, वरना जिस दिन हम आ गए अपने उस पे तो 85% उखाड़ के फेंक देंगे। जय भीम। ये जो वकील साहब लोग बता रहे हैं ना, इस पे हम अपने प्लेटफॉर्म से, जब से ये सारे मुद्दों पर बवाल शुरू हुआ, जब पहली लिस्ट आई उसके पहले से ही हम लगातार न्याय व्यवस्था में चल रहे जातिवाद पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। और उसमें जो जातिवाद, वंशवाद, जिस तरीके से एक ही परिवार के लोग बार बार जज बनते हैं, एक ही वर्ग जाति के लोग ज़्यादातर सरकारी वकील बनाए जाते हैं, इस पे लगातार हम सवाल खड़े करते रहते हैं और खड़े करते रहेंगे। बाकी देखने वाली बात ये होगी कि इनकी मांग कब मानी जाएगी और कब दलितों, पिछड़ों और माइनॉरिटी को उनका हक मिलेगा। बने रहिए ब्लू कैट के साथ। धन्यवाद।